हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुलिस पब्लिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें एक साथ 3 अलग अलग पब्लिक स्कूल से पुलिस पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं। बड़ी भर्ती है क्योंकि सभी ब्रांच में पोस्ट है काफी सारे, और फुल टाइम टीचर्स हैं, मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स, पार्ट टाइम टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ नॉन टीचिंग पोस्ट भी इसमें अवेलेबल है। बाकी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक कर लेंगे कि कौन कौन से 3 ब्रांच हैं, जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, एप्लीकेशन कैसे करनी है, कहाँ पे जाके करना है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फीस है तो कितना है, नहीं है वगैरह सारी डिटेल आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिससे कि पुलिस पब्लिक स्कूल का नाम है, लेकिन इसके 3 ब्रांचेस हैं। तो पहले ब्रांच में ये सारी वैकेंसीज जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, और इसके बाद ये सारी वैकेंसी जो है ना पहले ब्रांच से, फर्स्ट ब्रांच से, जिसमें कि नीचे की तरफ आप देखेंगे पार्ट टाइम टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज हैं। डिटेल में फिर हम कवर करेंगे। शॉर्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी बड़ी जो है ना एडवर्टीजमेंट है। ये सेकेंड ब्रांच है जहां पर इसमें भी काफी वैकेंसीज हैं। फर्स्ट ब्रांच में सबसे ज्यादा है, और पार्ट टाइम टीचर्स के लिए भी हैं। आप देखिए पार्ट टाइम में भी पीजीटी इंग्लिश हिंदी। तो जिनको फुल टाइम काम नहीं करना है, पार्ट टाइम ही काम करना है, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसी फीमेल्स हैं जिनको घर पे ज्यादा टाइम देना है और पार्ट टाइम ही काम कर सकते हैं, तो या कंपटीशन की तैयारी करें, तो पार्ट टाइम टीचर्स के लिए भी काफी वैकेंसीज हैं। इसके बाद तीसरे ब्रांच में भी वैकेंसीज हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ से ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और एप्लीकेशन का मेथड क्या रहने वाला है। एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल। तो दिल्ली से है ये। इसका 3 ब्रांचेस हैं। एक तो सफदरगंज में है, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल सफदरजंग इनक्लेव न्यू दिल्ली। तो ये एक ब्रांच है। और इसके अलावा इसमें जो वैकेंसी सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, एडवर्टीजमेंट है, इंस्ट्रक्शंस कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। पार्ट टाइम के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग फॉर्म आप यूज करेंगे। फुल टाइम टीचर्स के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं फॉर्म तो वो अलग फॉर्म है, और अगर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आप यूज करेंगे फॉर्म तो उसके लिए अलग फॉर्म है, सबसे लास्ट में। सभी के लिए डाउनलोड एंड व्यू ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसकी एडवर्टीजमेंट में क्या शो हो रहा है। तो इन्होंने जो एडवर्टीजमेंट दी है, यही सेम एडवर्टीजमेंट 21 फरवरी 2024 21 फरवरी 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया में भी पब्लिश हुआ है। दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल पहला ब्रांच जो है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक पोजीशंस। तो इसमें पहला जो ब्रांच है वो है सफदरजंग एनक्लेव ब्रांच से। इसमें पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी हिंदी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस लीगल स्टडीज, टीजीटी साइंस बायोलॉजी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी योगा आर्ट एंड क्राफ्ट, लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी म्यूजिक वोकल, एनटीटी, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री फिजिक्स, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन प्राइमरी स्टेट ऑफिसर, अकाउंट्स असिस्टेंट, ये सब है। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, रिसेप्शन ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट कम ऑफिस असिस्टेंट, आई थिंक कुछ कट हो रहा है, नर्स, क्ले मॉडलिंग, ऑफिस अटेंडेंट, ड्राइवर आया। पार्ट टाइम में है इसमें सफदरजंग में जिम्नास्टिक, एरोबिक्स, जुम्बा, टाइक्वांडो, स्केटिंग, टेबल टेनिस, वेस्टर्न म्यूजिक, वोकल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, चेस, थिएटर। अब जो दूसरा ब्रांच है वो है एनपीएल किंग्सवे कैंप ब्रांच। इस ब्रांच में सभी दिल्ली में ही है, तीनों ब्रांच दिल्ली में है। पीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी सोशियोलॉजी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी साइंस, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी हिंदी इंग्लिश, टीजीटी आर्ट, टीजीटी मैथ्स, पीआरटी इंग्लिश, स्पेशल एजुकेटर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट अकाउंटेंट, लैब असिस्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है ना, इसमें तो आप 12th या ग्रेजुएट भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। नर्स, रिसेप्शनिस्ट। पार्ट टाइम में इसमें देखें, पार्ट टाइम में काफी सारे ऑप्शन है। तो जिनको फुल टाइम काम नहीं करना, टाइम नहीं है इतना काम करने का, उनके लिए पार्ट टाइम ऑप्शन है दूसरे वाले ब्रांच में। पीजीटी इंग्लिश हिंदी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी हिस्ट्री म्यूजिक, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी साइकोलॉजी, काउंसलर, होम साइंस, डांस टीचर, बास्केटबॉल, टाइक्वांडो, योगा कोच, स्केटिंग, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वेस्टर्न एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इंडियन। इसके बाद जो है ना वजीराबाद डीपीए ब्रांच में थर्ड जो पुलिस पब्लिक स्कूल है वो है वजीराबाद डीपीए ब्रांच में,
जहाँ पे नर्सरी ट्रेन टीचर या मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर मतलब प्री प्राइमरी टीचर की रिक्वायरमेंट है। पीआरटी जनरल में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है वगैरह। 12th पास है और उसके बाद आपको प्राइमरी टीचर के लिए जो भी है डिप्लोमा 2 इयर्स वाला या BLED है, JBT BTC जो भी अप्लाई कर सकते हैं। 50% होना चाहिए 12th में, आर्ट्स साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से। पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी म्यूजिक, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी एसएसटी, स्पेशल एजुकेटर, ऑफिस असिस्टेंट एंड पार्ट टाइम में डांस टीचर, क्ले मॉडलिंग, टेबल टेनिस, टाइक्वांडो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। अब इसमें कैसे करना है, अप्लाई विद इन 10 days ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल एट द स्कूल। कैसे अप्लाई करना है, अभी मैंने आपको जस्ट नाउ अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि यहाँ पर इनका जो है ना वैकेंसी सेक्शन में फॉर्म अवेलेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल, ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है, सारे कॉलम्स को फिल करें, फोटोकॉपीज लगाएं, 10th ऑनवर्ड्स, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब लगाएं। और आपको स्कूल का इन तीनों में से कोई भी एक स्कूल तो विजिट करना पड़ेगा फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो या तो आप जो है पहला ब्रांच का सफदरजंग वाला करेंगे या वजीराबाद DPA ब्रांच विजिट कर ले, या डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कहाँ पर है या आपके घर के पास कौन सा है या आप कौन से इसमें पार्ट टाइम में इंटरेस्टेड है। तो पार्ट टाइम तो यहाँ पर ये दूसरे वाले NPL किंग्सवे कैंप ब्रांच में अवेलेबल है पार्ट टाइम जॉब्स। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सा ज्यादा सुटेबल है, तो वो ब्रांच आपको विजिट करना होगा। वो स्कूल ब्रांच आप विजिट करेंगे। फॉर्म तो आपने सपोज डाउनलोड कर लिया ऑफिशियल वेबसाइट से, मैंने आपको दिखाया फॉर्म है, आप डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे। फोटोकॉपीज जितने भी हैं 10th ऑनवर्ड्स, 10वीं से लेके अभी तक जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, उन सबको सीक्वेंस में साइन करेंगे आप फोटोकॉपीज पे, सीक्वेंस में अटैच करेंगे। फॉर्म पे आप अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ भी पेस्ट करेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कुछ भी एक आपको जो सेफ लगता है वो आप उसकी फोटोकॉपी डालेंगे, चाहे पासपोर्ट हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया या जो भी। और इसके बाद आप जाएंगे उनके रिसेप्शन पे, स्कूल रिसेप्शन पे, और वहां पे टाइम दिया हुआ है, इसी टाइम में आपको जाना है। 100 रुपीज सबमिट करेंगे और आप फॉर्म भी सबमिट करेंगे। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आप इसकी जो है ना रिसिप्ट जरूर ले लें कि रिसिप्ट आप दे दो, क्योंकि फिर किसने रिसीव किया वगैरह ऐसा हो जाता है ना, तो रिसिप्ट जरूर ले लें। 10:30 बजे सुबह से 1:30 बजे तक आपको जाना है, 100 रुपीज पे करना है एंड कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम रेस्पेक्टिव स्कूल वेबसाइट्स। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो 100 रुपए आपके लगेंगे। अब इसमें फॉर्म में देख लेते हैं, फॉर्म में अगर नाम नहीं लिखा है स्कूल का तो यही फॉर्म तीनों स्कूल के लिए चल जाएगा। अगर फॉर्म में नाम लिख दिया है इन्होंने स्कूल का तो फिर फॉर्म आपको जिस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्कूल के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, इसमें स्कूल का नाम लिख दिया इन्होंने, सफदरजंग इनक्लेव, तो मतलब ये सिर्फ इस स्कूल के लिए यूज होगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, तीनों ऑफिशियल वेबसाइट जो है तीनों स्कूल की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। आपको जिस स्कूल में अप्लाई करना उस स्कूल से आप जो है फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर लेना। तो ये हो गया। अब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, सिंपल है। पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजी होना चाहिए 50% या एबव मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड बीएड होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका कैसा रहता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है आप रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके अलावा पीआरटी के लिए आप 12th पास हैं और 2 इयर्स वाला डिप्लोमा है या फिर बीएलएड है, जेबीटी है, जो भी है उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। एनटीटी के लिए आप मॉन्टेसरी ट्रेन है, नर्सरी ट्रेन है या प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए जो भी आपके पास है क्वालिफिकेशन उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए बीएड की जरूरत नहीं हो तो बीपेड है तो आप अप्लाई, या एमपेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए डिपेंड करेगा, प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाना है या सेकेंडरी को, तो उसके हिसाब से डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है या फिर जो भी आपके पास बीएड है स्पेशल एजुकेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक और डांस इन सब के लिए बीएड की जरूरत नहीं होती है, सीटेट की जरूरत नहीं होती है। योगा के लिए, इन सब के लिए सीटेट या बीएड की जरूरत नहीं होती है। लाइब्रेरियन के लिए, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अगर बीलिब है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए लाइसेंस वगैरह है। ऑफिस अटेंडेंट के लिए ग्रेजुएट है, आपको ऑफिस वर्क काम आपने पहले किया हुआ है तो। नर्स के लिए नर्सिंग से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट है तो। अकाउंट असिस्टेंट के लिए बीकॉम ग्रेजुएट, टैली वगैरह आता है तो। ऑफिस असिस्टेंट के लिए नॉर्मल है अपना ग्रेजुएट। तो ये सारे हैं, इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको तीनों ब्रांच के जो लिंक्स है ना मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। वजीराबाद डीपीए ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे तो फॉर्म अलग रहेगा,
अगर एनपीएल किंग्सवे कैंप ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे तो फॉर्म अलग रहेगा, और अगर सफदरजंग एनक्लेव ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे तो फॉर्म अलग रहेगा। तीनों वेबसाइट आपको चेक करना होगा। तीनों की लिंक मैं चेक करके आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर अभी वीडियो देखते वक्त आपको नहीं मिल रहा है लिंक, तो बाद में चेक करें, लिंक मिल जाएगी। सैलरी नहीं लिखा है इन्होंने, पे स्केल नहीं देंगे ऐसा लग रहा है, नॉर्मल कुछ 30-35,000 तक दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर कोई काम कर रहा है तो आप बता सकते हैं क्या सैलरी ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर और कैसा है। बाकी परमानेंट तो लग नहीं रहा है, इन्होंने परमानेंट वर्ड यूज नहीं किया है।